नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सेशन में और आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद तरुण में। यहां पर मैं जो आपको आज इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूं, ज्यादातर बच्चों ने हो सकता है देख लिया होगा या उन्हें आइडिया भी होगा। आज की क्लास में यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट जो आप आरआरबी ने रिलीज किया है सीबीटी एग्जाम के लिए, तो उसमें आप किस तरीके से बेसिकली जो बच्चे पहली बार ऑनलाइन एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको तो जरूर लग रहा होगा किस तरीके से हमें ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, किस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। वही चीजें यहां पर आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं किस तरीके से आपका जो मॉक टेस्ट है वो ओपन होगा और साथ में किस तरीके से वही हूबहू चीजें आपको वहां एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नहीं, पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो ये आपका आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आप 5 तारीख के नोटिफिकेशन में जाओगे तो मॉक टेस्ट फॉर सीबीटी लिखा हुआ दिख जाएगा। यहीं पर नीचे क्लिक हियर फॉर मॉक टेस्ट ऑफ सेंट्रल 012024 यानी कि एएलपी के लिए, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा और ऐसा ही इंटरफेस आपको आपके ऑनलाइन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यहां पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में इसको साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद में एक आपके सामने इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे और बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, उनमें अब आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। हिंदी चूज करो या इंग्लिश करो, या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप अपनी लैंग्वेज को वहां पर चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर हिंदी को चूज किया। इसके बाद में इसमें आप पूरे इंस्ट्रक्शन को बड़े आराम से, ठीक है ना, सावधानी से सारी चीजों को पढ़ने के बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको दिख रहा होगा कि चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। यहां से आप अपनी कोई भी डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज कर सकते हो। हिंदी डिफॉल्ट लैंग्वेज मतलब यह नहीं है कि आपने अगर यहां पर हिंदी चूज कर दिया तो आपको क्वेश्चन केवल हिंदी में ही मिलेगा। वहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप उसकी लैंग्वेज को भी चेंज करके पढ़ सकते हैं। तो हमने यहां पर डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी चूज कर दिया और उसके बाद में यहां पर टिक कर दिया आई हैव रेडी टू बिगिन वाला, और उसके बाद में आई एम रेडी पे क्लिक कर दिया। अब ये सामने आपके क्वेश्चंस खुल के आ जाएंगे। अब यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है हिंदी में, क्योंकि हमने जो डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज की थी वो हिंदी थी। अब यहां से मुझे भाई इसकी इंग्लिश देखनी है तो मैंने इसको इंग्लिश में किया, तो मेरे लिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी यहां पर आ गया। तो ऐसे आप अपनी लैंग्वेज और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी चेक कर सकते हो। डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब हो गया कि वो प्रश्न आपको जो दिखेगा इनिशियली वो किस लैंग्वेज में दिखना चाहिए, वो होती है आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज। अब आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन है इसका आंसर टिक लगाया और सेव करें और अगले पर पहुंचे। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसका आंसर आपका सेव हो गया और ये इस पर ग्रीन टिक आ गया। रेड मार्क आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेड मार्क का मतलब हो जाता है कि आपने अभी उस क्वेश्चन को किया ही नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन और है, मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मैंने आंसर ये लगा दिया लेकिन मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको बाद में एक बार और देखूं जब मेरे पास टाइम बचे। तो इसको हम क्या करेंगे, समीक्षा के लिए टिक करेंगे। तो यहां पर आपको ये दिखेगा कि ये पर्पल कलर का हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप पे टाइम बचेगा सफिशिएंट अमाउंट, 2 मिनट 4 मिनट जो भी बच जाए, उसके बाद में आप इजीली देख पाएंगे कि मेरा कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने समीक्षा के लिए छोड़ रखा था और उसे आप सॉल्व करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपको देना है। ठीक है, आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो या कोई चीज रह गई हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।